अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के एशिया चैप्टर ने और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मिलकर एक काविश की और पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद लाहौर में किया, जिसमें वर्कशॉप जो थी वो थी फॉर पाकिस्तान जर्नलिस्ट ऑन कंसोलिडेटिंग नॉलेज ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम। ये 2 रोज़ा वर्कशॉप लाहौर के एक मकामी होटल में हुई, जिसमें चुनिंदा सहाफ़ियों को सिलेक्ट करके उससे पहले उनका एक इम्तिहान लिया गया और उसके बाद उन सहाफ़ियों को इस वर्कशॉप में शमूलियत का इंदिया दिया गया। तकरीबन 30 के करीब जर्नलिस्ट जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से बिलोंग करते थे वो इस वर्कशॉप में आए और इस वर्कशॉप में आकर उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। मुख्तलिफ चैप्टर्स के लोग थे यहाँ पे, इसमें रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात हुई, इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हुई। क्रिस्टीन जो कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स एशिया की, वो यहाँ मौजूद थी, उनके ट्रेनिंग सेशंस चले और उन सेशंस के बाद मुख्तलिफ जहतों के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशंस हुई, एक्सरसाइजेज हुई और एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद ये 2 दिन गुजारे गए। सहाफ़ी जो अमूमन अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, उनको बच्चों की तरह पढ़ाया गया, लिखाया गया, बाद में एक इम्तिहान का टेस्ट भी हुआ जिसको पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस तमाम वर्कशॉप का जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को, जिसने ये सेलेक्ट किया लोगों को और लोगों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस काबिल बनाया कि वो आज ह्यूमन राइट्स की उन तमाम जहतों से वाकिफ़ हैं जो जिनेवा कन्वेंशन के बाद लॉन्च की गई हैं या पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कैसर आफरीदी साहब हैं, UNHCR के स्पोक पर्सन हैं। हम इनके से जानना चाहेंगे कि आज की वर्कशॉप में अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, तो तमाम मीडिया वर्कर्स यहाँ मौजूद थे। सर कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत यूज़फुल वर्कशॉप था और इस तरह के वर्कशॉप जो है वो अरेंज करने चाहिए। हमने तो हमारा जो सेशन था वो तो प्योरली अफ़गान रेफ्यूजीज़ पे था कि यहाँ पे अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं। पिछले 40 सालों से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में ये लोग यहाँ पे आए और किस तरह से पाकिस्तान ने डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान जो है कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी नहीं है, 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है और इसके जो प्रोटोकॉल्स है 67 के उसका सिग्नेटरी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की है यहाँ पे और किस तरीके से जो है इनके अपने भी जो चैलेंजेस हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद भी इन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। तो उस हवाले से भी यहाँ पे बात हुई और हमने ये भी कहा कि कैसे पाकिस्तान को चाहिए कि ये मेहमान नवाजी जारी रखे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि वो अफगानिस्तान वापस नहीं जा सकते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब ज़ाहिद रफ़ीक भट्टी साहब। आज की जो वर्कशॉप थी, इस वर्कशॉप की मेन होस्टिंग जो थी वो PUJ के पास थी, तो हम जानेंगे सदर PUJ से कि ये वर्कशॉप 2 दिन यहाँ पे लोग आए मुख्तलिफ जगहों से, सहाफ़ी थे सारे, क्या किया, कैसा पाया, क्या कुछ सीखा? जी सर। जी बहुत शुक्रिया हसनैन। बेसिकली ये पिछले साल ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि UNO ने किसी सहाफ़ती तंजीम को रिकगनाइज़ किया और वो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। जिस तरह पिछले साल भी बहुत सारी हम सब लोगों की तरफ से रिकमेंडेशंस थी, उस पर बहुत सारा काम हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला इस साल जो प्रॉपर फीडबैक गया है थ्रू फीमेल जर्नलिस्ट, जिनकी तादाद माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा थी और पूरा दिन उन्होंने बड़ा सीरियसनेस शो की। इसमें क्रिस्टीन ने भी बड़ा सीरियसली इसको टेकअप किया और हमारे जो 2-3 जो मेजर रिकमेंडेशंस थी वो बेसिकली ये थी कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात है, इसको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उजागर किया जाए, ताकि बहुत सारे काम जो होने वाले हैं इसमें, जिस तरह रिसेंट स्नैन आप जानते हैं कि डेफामेशन का बिल है, जो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलखसूस उनकी जानिब से सहाफ़ियों की ज़बान बंद करना और उनके हाथ बांधने के मुतरादफ़ है। मगर हम जिस तरह सड़कों पे भी सरापा एहतजाज रहे और आज भी बहुत सारे इजलास गवर्नर के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वज़रा के साथ आज मीटिंग है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम चाह रहे हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से वो ख़ुद ही इसमें अमेंडमेंट करें ताकि जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको आज़ादी हज़ारे राय।
इसमें हमने मेन जो हमने चीज़ की है कि वो एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमने पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सबसे पहले इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इंशाल्लाह ताला हम लाहौर हाई कोर्ट से अदलिया से हम ये तवक्को करते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से टेकअप किया जाएगा और इसमें जर्नलिस्टों की आवाज़ को दबाने की जो कि साजिश है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। हमारे साथ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले कुछ लोग हैं जिनको हमने मॉनिटर किया, देखा। उनमें से एक फ़ायज़ा बुखारी है। तो फ़ायज़ा बुखारी से हम जानेंगे कि 2 दिन में उन्होंने क्या कुछ सीखा और वो क्या कुछ सीखने के बाद आगे डिलीवर करेंगे। जी फ़ायज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी PUJ का। हमारे साथ सर मौजूद हैं कि जिन्होंने सहाफ़ियों के लिए इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद करवाया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करना, उनको एड्रेस करना। और सबसे अच्छी चीज़ जिसमें हमने सीखी है इन 2 दिनों के अंदर एटलीस्ट हमें ये पता चल सका है कि सहाफ़ियों के राइट्स क्या हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम इशू को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। और PUJ ने जो ये काम शुरू किया है ये सहाफ़ियों की बेसिकली ट्रेनिंग है और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा इंटरनेशनल फोरम है कि जहाँ आकर हम किसी भी बड़े इशू के ऊपर बात भी कर सकते हैं और उसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं। मुबारक ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट के साथ बड़े अरसे से वाबस्ता हैं। मुबारक भाई, वर्कशॉप हो गई, क्लोजिंग हो गई, क्या मैसेज है इस वर्कशॉप से लोगों के लिए? देखिए ये दूसरा वर्कशॉप है जो कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ताउन से लाहौर में हो रहा है और माशाल्लाह जर्नलिस्ट हमारे जो भाई बहनें इस्लाम लाहौर में हैं उन्होंने फुली पार्टिसिपेशन की, हर इवेंट में, हर सेशन में फुली इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो जर्नलिस्ट है वो उनको जितनी भी फोरम्स है, इंटरनेशनल फोरम्स है, उनमें अपने राइट्स के लिए इस्तेमाल करना है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करना है और जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसको इंश्योर करना है। हमारे साथ हैं चौधरी शफीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। देखिए असलैन साहब, आपको और ज़ैद रफ़ीक भट्टी साहब के पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसमें हमारे साथ पार्टनर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। सहाफ़ी अपने पेशा के एतबार से फ्रंट लाइन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों का पेशा आम पेशा नहीं है, ये लोगों के इश्यूज़ को माशरे के सामने और डिसीजन मेकर के सामने लेकर आते हैं। बेसिकली ये लोगों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की कैटेगरी में सबसे टॉप पे सहाफ़ियों का नाम हम इसे रखते हैं, सहाफ़ी और वकला का नाम कि ये लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। तो जब इनको पता लगेगा कि लोगों के हकूक़ के हवाले से जो हमने बात करनी है उसको ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म कैसे करना है, किन इशूज़ पर बात करनी है, कौन कौन से फोरम इंटरनेशनल और रीजनल में मौजूद है, तो फिर वो आवाज़ बड़ी मौसर और तवाना हो जाती है। तो इसलिए ये सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हमने की है। सबीन इनाम, बहुत अच्छी खातून। जी सबीन, क्या हुआ 2 दिन? 2 दिन में पहले तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो देखी वो ये कि हम हकूक़ की बात करते हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मगर हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली हमने अपनी तहफ़्फ़ुज़ को एड्रेस करना कैसे इंटरनेशनल फोरम्स पे। और अगर हमें ये चीज़ समझ आ जाती है, मसले तो हर जगह हैं, लेकिन अगर उन्हें आप एड्रेस करना ही नहीं जानते होंगे, आपको पता होगा कि रास्ता भी है पर जाना कहाँ है। तो इन 2 दिन में हमें ये पता चला कि हमारे जो ग्रेव इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो हुकूमती सतह पे किस तरह से इन इदारों में एड्रेस होते हैं और उसको हम किस तरह से मतलब देख कर समझ सकते हैं कि हमने अपने मसाइल को किस तरह से आगे लेके जाना है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। हमारे साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर, जिनको हम कायदे सहाफ़त भी कहते हैं, जनाब अफजल भट्ट साहब हैं। वो मुझे तो फेसबुक पे नज़र आते हैं हमेशा बाहर। आज खुशकिस्मती है कि वो लाहौर में मुझे दस्तयाब हैं। पहली बात तो यह है कि मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस 2 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जिस अंदाज़ में इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इस पर वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसके साथ साथ मैं ये दोस्तों को बताता चलूँ कि ये 2 साल पहले भी इसी तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। तो इस दफ़ा जनेवा से ये फ़ैसला हुआ कि क्योंकि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत में लाहौर की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए एक ये वर्कशॉप मज़ीद जो है वो लाहौर में होगी। इसमें PFJ के ज़्यादा से ज़्यादा जनेवा का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था, इस वजह से हुई। और रियली मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है कि हम आम लोग जिन्हें जर्नलिज्म में 25, 30, 40 साल हो गए, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए भी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप जारी रहे तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से आगाही फैलाने में बहुत मददगार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मैं यहाँ पर OHCHR और उसके अलावा PCHR
और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ख़ास तौर पर ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जिनके इश्तराक की वजह से जिनके एक पूरी एफ़र्ट इसके पीछे जो है वो कार फरमा है, और फिर PUJ जो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उनका यहाँ पर ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी, जिनकी भरपूर शिरकत ने ये साबित किया कि ना सिर्फ ये कि इस वर्कशॉप की बार बार ज़रूरत है, बल्कि इससे एक तो आगाही पैदा होती है कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स जो है वो ऑफिस जिनेवा में बैठकर पाकिस्तान के और दुनिया भर के सहाफ़ियों के लिए और दुनिया भर के लोगों के राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहा है, वहाँ पर बैठकर जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहा है, और इसी तरह से वो पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं उनके लिए भी आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन ये जो आगही है इसको मेरा ख़्याल है कि हमें मुस्तक़बिल में इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा कि ये जो ऑफिसेज़ हैं इनके गुड ऑफिसेज़ को इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर प्रोसीजर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उनके मैंडेट्स को जहन में रखते हुए किस तरह से जो है वो हम यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, सहाफ़ियों के लिए हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और सहाफ़ियों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी बेहतरी के लिए जो है वो यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब, वो इस वर्कशॉप के हवाले से कोई बात करें। इन्होंने बड़ा काम किया, हमेशा सफ़े अव्वल की लीडरशिप में रहे, और हमने 2 साल से प्रॉपर हमें गाइडलाइन भी दे रहे हैं, और इनकी जो मुआवनत है, इनकी मशावरत है, उससे हम कुछ काम करने के काबिल भी हुए हैं। जी कमर भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब सदर। PFUJ एक फ़ैमिली है और हम सब उस फैमिली का हिस्सा हैं, और जो जर्नलिस्ट की फ़लाह बहबूद के लिए काम करती हैं। और ये जो वर्कशॉप है आपकी ज़ेरे क़यादत दूसरी मरतबा लाहौर में होने जा रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है वो फोकस कर रहा है लाहौर में जर्नलिस्टों को, और जर्नलिस्टों की ट्रेनिंग वर्कशॉप के हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि हम जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनके कितने हकूक़ हैं, कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और कहाँ कहाँ आपकी स्टेट अगर इग्नोर करती है, स्टेट अगर किसी तरीके से रियासती जबर का शिकार करती है मीडिया की आज़ादी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, तो कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा हमारा दस्तो बाजू बन सकता है। एक तो ये, और दूसरा मैं चाहूँगा सर साहब कि हम अब इस प्लेटफॉर्म से अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात की तरफ भी लाएँ कि हमारा जर्नलिस्ट जो है वो ज़िंदगी दाव पे लगा के काम करता है, और कितना दाव पे लगा के काम करता है अभी आपके सामने है कि 3 जर्नलिस्ट हमारे जो हैं सक्खर में, मतलब सक्खर के ज़िले में 2 जर्नलिस्ट तो जान की बाजी हार चुके, और तीसरा जर्नलिस्ट जो है उसको ज़िंदगी मौत की कश्मकश में। कैसे जर्नलिस्ट अपना फील्ड वर्क किस तरीके से करे, कैसे रिपोर्टिंग करे को इन तमाम माहौल से बच सके। सो ये तजवीज़ आपके सामने भी रखी है और इस प्लेटफॉर्म पे भी रखूँगा।